रख दो। ठीक है ब्रो। तो बहुत तंग करती है। जाओ उधर रख दो। अच्छा, फिर ब्रो, कल मैंने बताया कि मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट एक कहाँ पहुंचेगी, नेक्स्ट सप्लाई जोन पर। नेक्स्ट सप्लाई जोन पर पहुंचने के बाद एग्जांपल के लिए मैंने पहले जब करेक्शन, पिछले बार जब करेक्शन ये क्रिएट करी थी, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था हायर हाई लो में लोअर हाई बन जाना, तो हमने माइनर नेकलाइन पर फोकस किया था। सेम इधर हायर हाई लो में मान लो डबल टॉप बन गया, तब भी हम लास्ट हाई लो पे फोकस करेंगे। अगर माइनर नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाता है, इसका मतलब फिर वही 5 बातों का हम ध्यान रखेंगे। क्या करेक्शन कंफर्म, करेक्शन कंफर्म क्यों हुई, शोल्डर, बड़े स्ट्रक्चर, बढ़िया, हाँ। ठीक है ना, बड़े स्ट्रक्चर का शोल्डर। तीसरा, पहला लोअर लो बन गया। ये चीज क्यों बोलनी है, ताकि हमें पता चले हेड शिफ्ट हो गया। तो ये शोल्डर बन गया, नेक, हेड बन गया, शोल्डर बन गया, नेकलाइन बन गया। इन चीजों को आप माइक्रो से देखना शुरू कर दो कि भैया कि मार्केट यू टर्न करना चाह रही है कि नहीं चाह रही, या ब्रेकआउट फेक है। ठीक है। और कैंडल वाइज इम्पल्सिव की लास्ट कैंडल और टाइप ऑफ ब्रेकआउट। आज सेशन बड़ा नहीं है, आज बस नॉर्मली रहेगा, क्योंकि ये बताना है बस, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर मैंने बताया माइक्रो मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर टूट गया। अगर मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर, इस बार मैंने यहाँ पे दिखाया कि मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर टूट गया। मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद आप कभी भी ट्रेड नहीं करना। क्यों? जब हम माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटने के बाद ट्रेड करना बंद कर देते हैं, तो ये तो फिर मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर है। समझ गए? और दूसरी चीज, जो मेजर स्ट्रक्चर का जो शोल्डर ब्रेकआउट होता है वो 70% फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है ना? आप ट्रेड नहीं करो। एक बार बोलना भाई, मेरे को आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज है ही कम। हाँ हाँ हाँ, रही है। ठीक है, ठीक है। तो 70% हमें पता है कि मार्केट में ब्रेकआउट जो शोल्डर का होता है वो फेक होता है। आप कभी भी देख लेना, शोल्डर का ब्रेकआउट मार्केट इधर हरकतें करती है, बहुत मार्केट एक स्टक एरिया बनाती है, शोल्डर को बार बार ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी, ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी। तो यहाँ ट्रेड नहीं करनी। शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट में बायर आए और बायर यहाँ रिट्रेस हो जाता है, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये जो ब्रेकआउट था वो ट्रू था। लेकिन अगर मार्केट ने, तब क्या सोचेंगे, सेलर ने ब्रेकआउट किया, बायर ने चाहा कि वापस शोल्डर के ऊपर आए। क्यों? क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर को पता लग गया है कि भैया अब मैं फाइनली एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच गया हूं जहां पर सप्लाई पहले से ज्यादा है, तभी तो मेरा शोल्डर तोड़ने में वो एबल है। अब शोल्डर टूट गया तो बायर वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता लग गया मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, तो उसके हाथ से कंट्रोल ना छूट जाए, इस पीछे वो वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो अब बायर ऊपर आने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सेलर है वो वापस इसको शोल्डर के नीचे क्लोजिंग दिलवा। अगर नीचे क्लोजिंग दिलवा दी, हमें समझ आ गई मार्केट में ब्रेकआउट ट्रू हुआ, सेलर ने ट्रू ब्रेकआउट किया था, बायर को रुकवाया, अब सेलर कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर सेलर के ब्रेकआउट के बाद बायर सडनली ऊपर आ जाता है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट में एक्चुअल में ब्रेकआउट ट्रू या फॉल्स कर कौन रहा है। ठीक है ना? इसने ब्रेकआउट ट्रू किया है या इसने ब्रेकआउट ट्रू किया? अगर बायर ने ब्रेकआउट ट्रू किया और सेलर ने पहले ब्रेकआउट फेक किया था, तो सेलर यहां रिट्रेस हो जाना चाहिए। रिट्रेस हो। अगर वो रिट्रेस हो गया तो बायर इस सेलर का, हाई ब्रेकआउट करके कंफर्म कर देना चाहिए कि मार्केट के अंदर वापस इंपल्सिव स्टार्ट हो गई है। और क्या फिर क्या सोचोगे? अगर इंपल्सिव नहीं, इंपल्सिव स्टार्ट होने की कोशिश कर रही, अगर इंपल्सिव को स्टार्ट होना है तो उसको इस करेक्शन की शोल्डर और नेकलाइन का ब्रेकआउट करना होगा। ठीक है ना? ठीक है। तो अगर वो शोल्डर और ब्रेकआउट को ब्रेक कर देता, ब्रो ये पता है, डरना मत, ये बहुत पास पास एरिया दिखाए हुए हैं, इसलिए आपको लगे यार कि यार हर जगह तो ट्रेड बना करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये एरिया बहुत छोटे छोटे बना रखे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको पास पास लग रहा है, लेकिन मार्केट में बहुत गैप होगा, आराम से ट्रेड करते रहो। मैंने मेन फोकस उन जगह पे करा है कि जहां पर मार्केट यू टर्न की सिचुएशन क्रिएट करती करती है। तो बहुत सीधी सी बात है, लॉस से अच्छा तो वेट है कि नहीं? लॉस से अच्छा वेट है। अगर तुम वेट करते हो तो अच्छी बात है, लॉस से बढ़िया है। क्लियर? और अगर मार्केट में दोबारा
बायर के ब्रेकआउट के बाद सेलर वापस ऊपर से नीचे ब्रेकआउट करता है, समझ जाना दोनों ही पार्टी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैं ट्रेड अभी नहीं कर सकता, समझे? मैं ट्रेड तभी करूंगा जब दोनों में से पार्टीज में से किसी की भी, अब मेरे को डायरेक्शन नहीं बता पा रहे ना, मेरे को मार्केट एग्जैक्ट डायरेक्शन ही नहीं बता पा रही कि डायरेक्शन एक्चुअल में करना क्या है। भाई ऊपर जाना है तो सीधा शोल्डर को ब्रेकआउट करो, रिटेस्ट करो और ऊपर जाओ, नीचे आना है तो ब्रेकआउट करो, बायर को रुकवा और नीचे जाओ, ठीक है ना? बार बार शोल्डर का ब्रेकआउट होता जा रहा है, मार्केट कहना क्या चाह रही है समझ नहीं पा रहे, समझ गए? तो अब अगर बायर यहाँ रिट्रेस हो जाता है, सिंपल शब्दों में दिखाता हूं, तो ही हम पुट के साथ जाएंगे, सेलर के साथ जाएंगे। अब सेलर के साथ हम, अब हमें पता लग गया नेक्स्ट टारगेट मेजर स्ट्रक्चर का क्या होगा, समझे? एक चीज और ध्यान रखना ब्रो, पता नहीं मैंने पहले बताई नहीं बताई, मार्केट में कभी भी माइक्रो स्ट्रक्चर, क्योंकि माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर काम करने के लिए बहुत चीजें होती है। मेजर को तो एक बार हेड शोल्डर नेकलाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद काम खत्म, उसके बाद तो हमारा सारा फोकस माइक्रो पे ही होता है। लेवल शिफ्टिंग करनी है, हेड शिफ्ट करनी है, यू टर्न होता है तो बता करना है, ठीक है, कैंडल की इंक्रीजिंग सिग्नल देखनी है, लोअर लो लोअर हाई बन रहा है नहीं बन रहा है ये देखना है, विक रीडिंग करनी है, तो माइक्रो में बहुत काम होता है। तो माइक्रो में करते करते ना, मैं खुद अपनी गलती बता रहा हूँ, मैं मेजर को भूल जाता था। यार मेजर की भी तो स्टोरी बनानी है, एबीसी वाला जो हमने सेशन किया वो फिर क्यों किया? आपको मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी तब बनानी है जब भी माइक्रो स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चर का अपना टारगेट को पूरा कर दे। टारगेट मीन या तो मार्केट यहां से यहां जाए, फिर जब भी मार्केट ने माइक्रो स्ट्रक्चर ने शोल्डर नेकलाइन या हेड को टच किया या ब्रेक किया, आपने पहले मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी बनानी है, समझे? मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी अब क्या बनेगी? शोल्डर का ब्रेकआउट किया, क्या मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी बनाओगे? अच्छा, मार्केट पूरा ट्रेंड चेंज करना चाहता है, एक यू टर्न होता है जो सिर्फ करेक्शन क्रिएट करने के लिए होता है, लेकिन ये करेक्शन से ज्यादा लग रहा है, ये शोल्डर को ब्रेक क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये पूरा ऑल ओवर ट्रेंड चेंज करना चाहता है, समझ गए? तभी मार्केट में शोल्डर का ब्रेकआउट किया। अब मार्केट कहां जाना चाहेगी? नेकलाइन तक या ट्रेंड लाइन तक। तो हमें दोनों पे फोकस करना है कि नेकलाइन और ट्रेंड लाइन कहाँ पे, शोल्डर और ट्रेंड लाइन कहाँ पे है। अब इसने शोल्डर का भी ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया, अब हमें पता है कि मार्केट में मार्केट सीधा कहाँ जाएगी? नेकलाइन, ठीक है? अब सीधा टारगेट जाएगा हमारा नेकलाइन, अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मार्केट क्या करते हुए चलेगी? लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते हुए यहां तक चलेगी। लेकिन अब कितनी आसानी से हम बोल देते हैं यार लोअर लो ब्रेकआउट के बाद लोअर हाई बना, लोअर लो ब्रेकआउट के बाद लोअर हाई बना, लोअर लो ब्रेकआउट के बाद लोअर हाई बना, लेकिन ये साला रिट्रेसमेंट आ कहां से जाती है? ये रिट्रेसमेंट कहां से आ जाती है? अच्छा खासा एक दो कैंडले तीन कैंडल बन रही होती है, फिर एक रिट्रेसमेंट घुस जाती है। ये रिट्रेसमेंट आती कहां से है कि नहीं? आता है कि नहीं? डाउट? सही बात है। अब ध्यान देना, मार्केट में जब हम लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो, तो मार्केट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली मार्केट को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या? मार्केट में जो लेफ्ट हैंड साइड जो इंपल्सिव वेव बना होगा, उसके अंदर जितने भी हायर लॉस क्रिएट हुए होंगे, मार्केट ने हायर लॉस को रिस्पेक्ट देती है, समझे? हम्म, क्यों? सिंपल सी बात है, ये माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है? रिटेलर्स, क्या है ये? रिटेलर्स। तो छोटे खरीदार या बेचने वाले हमेशा छोटे खरीदार या बेचने वालों को ही रिस्पेक्ट देते हैं। बड़े का तो ये तो एक टारगेट, एक सपना होता है कि माइक्रो स्ट्रक्चर यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे या यहां तक पहुंचे, लेकिन इंटरनली वो माइक्रो स्ट्रक्चर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले माइक्रो स्ट्रक्चर्स के लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है, समझे कि नहीं? ठीक है। अब कॉमन से बात है, अगर सेलर के बाद दो तीन चार कार्टून है, तो वो इसी जगह पर, ये एक सपोर्ट जोन है जहां से बायर ने दो तीन कैंडले चार कैंडले पांच कैंडले बनाई, तो वो इसी जगह पर अपना माल बेचने जाएंगे कि भैया मेरे पास तीन चार कार्टून खरीदना चाहोगे? आप पिछली बार इसी पॉइंट से इसी रेट पे बड़े बंदे खरीदने के लिए एक्साइटेड थे, मेरे पास तीन चार कार्टून है, वो कैंडल के बिहेवियर से पता लग जाएगा, तीन चार कार्टून है, आप खरीदना चाहोगे? ठीक है ना? अब इसमें दो बातें आती हैं, एक होता है टेस्ट और एक होता है ब्रेकआउट। टेस्ट का मतलब क्या? सीधा सिंपल इस हायर लो पर रुकी,
विद रिजेक्शन और विद वीकनेस, तो हम समझ जाएंगे भैया इस लेवल को रिस्पेक्ट दे सकती है। ये तो हो गया टेस्ट। टेस्ट मतलब अपने में ही क्वेश्चन करना, किसका? सेलर का बायर से। वो इस लेवल पर, इस डिमांड जोन पर आके क्वेश्चन कर रही है, हाँ भाई हम चार बंदे हैं, सीधा सीधा हम तुम्हारे दरबार पे आए हैं, क्या तुम खरीदना चाहोगे? ये तो हो गया टेस्ट। सेलर का बायर से क्वेश्चन करना मतलब टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। समझ गए? अब एक होता है ब्रेकआउट। अब एक होता है मार्क, देखो। एक होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब मार्केट ने अब अच्छा ये चीज नहीं बताई, अगर मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करके जो बायर उठेंगे वो सिर्फ उठेंगे प्रीवियस लोअर लो को रिस्पेक्ट करने के लिए, लोअर लो को लोअर हाई बनाने। इसका मतलब यहां से जो बायर आए उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि इस माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर को वो तोड़ सके। ब्रेक कर पाए। ठीक है ना? इसका मतलब यहां से जो बायर एंटर हुए होंगे, ये माइक्रो स्ट्रक्चर के, समझ गए, ये रिस्पेक्ट करा होगा यहाँ पे हायर लो। ठीक है ना? अब एक होता, ये तो हो गया टेस्ट। अब एक होगा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मींस कैंडल इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इस लेवल को ब्रेक कर रही। ऐसा भी होगा, क्योंकि ऐसा तब होगा जब सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सेलर अपने रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा होगा और खुद के प्रीवियस की कैंडल के लो को तोड़ता हुआ बॉडी से चल रही होगी, तो वो कंटिन्यू करती जाएगी। ठीक है ना? अगर वो इस लेवल को ब्रेकआउट कर रही है, तो वो ब्रेकआउट करने के बाद जो रिट्रेसमेंट आएगी वो प्रीवियस हायर लोअर लो को लोअर हाई रिस्पेक्ट कराने नहीं आएगी, वो इसी को ही रिटेस्ट करेगी और वापस नीचे आएगी। मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं जहां जहां से आपको ट्रेड्स मिल सकती है। ठीक है ना? अगर, लेकिन एक चीज ध्यान रखना ब्रो, ये चीज 100% या 90% या 80% भी फिक्स नहीं है कि अगर मार्केट ने, अगर सेलर ने इस पॉइंट वाले हायर लो को ब्रेक किया तो रिट्रेसमेंट आएगी ही आएगी, ये श्योर नहीं। ठीक है ना? मैंने जो अभी तक देखा मैं वो बता सकता हूँ, वो भी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस चीज में मैं अभी श्योर नहीं हूँ। इस टाइम पे मार्केट में रिट्रेसमेंट तब आती है, जो मैंने देखा, अगर मार्केट इस लेवल को स्ट्रॉन्ग, अगर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है तो कॉमन सी बात है लेवल के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आ सकती है, जो मैंने देखा 70% ऐसा होता है। वो कैसे है ये स्ट्रॉन्ग लेवल? अगर यहाँ से बायर एंटर हो रहे हैं और इंक्रीज एंटर हो रहे हैं, मतलब यहाँ से बायर दो तीन कैंडले बनी तो वो इंक्रीज ही होती गई, मतलब ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से बायर ये इस डिमांड जोन पर इतना करंट है कि वो आगे बायर को दे पा रहे, तो उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आती है। समझे? लेकिन रिट्रेसमेंट जो आएगी वो रुकेगी इधर, इसको रिटेस्ट करने। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही है तो वो इसको रिस्पेक्ट देगी, अगर इसको भी ब्रेकआउट कर रही है फिर तो हमें ट्रेड ही नहीं करनी, क्योंकि लक्ष्मण रेखा टूट गई। समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यही लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ कहा गई? नेकलाइन पर। अब नेकलाइन पे आ गई, फिर माइक्रो स्ट्रक्चर ने मेजर स्ट्रक्चर के टारगेट को टच कर दिया। मतलब हमें पहले स्टोरी बनानी है, किसकी? मेजर स्ट्रक्चर की। मेजर स्ट्रक्चर। ठीक है ना? मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी क्या बनाओगे कि मार्केट में इक्वेलिटी हो, याद है कि भूल गए? हाँ, इक्वालिटी, राइट। मार्केट में इक्वेलिटी हो गई। इक्वेलिटी होने का मतलब क्या? जितनी सप्लाई थी अब जितनी डिमांड थी अब उतनी सप्लाई है। ठीक है ना? ये तो हो गई इक्वालिटी के बाद। अब मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी, जैसी मार्केट नेकलाइन पे, मैंने आपको क्या बोला था? बायर वाइज और सेलर वाइज सोचना है। ये आपको स्टार्टिंग में फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आदत बनती जाएगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिक कैच करता जाएगा कि मेरे को किस टाइम पे क्या स्टोरी बनानी है। हर चीज स्टोरी पे बेस्ड है, हर चीज। प्राइस एक्शन, जो पूरा मार्केट का प्राइस एक्शन है वो एक स्टोरी ही है और कुछ नहीं है। बंदे पागल बनाते हैं मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कर करके, समझ रहे हो? प्राइस एक्शन पूरी स्टोरी बेस्ड है, क्योंकि मार्केट में बायर और सेलर एक दूसरे से क्या कह रहे हैं वो एक स्टोरी तो बना रहे हैं। उस स्टोरी को समझ के ट्रेड करना और क्या है? प्राइस एक्शन ही तो है, नहीं तो और किसे बोलते हैं प्राइस एक्शन से? अगर इससे भी आगे कुछ है तो मुझे दिखाओ, किससे आगे क्या है फिर। समझे?
अब बायर वाइज क्या स्टोरी बनाओगे कि भैया बायर फाइनली एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पर आ गए जहां पर उनके अकॉर्डिंगली उनको सप्लाई मिल पा रही है, तो बायर की डिमांड अब क्या हो जानी चाहिए? सिंक हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। हम्म कम हो जानी चाहिए। ये तो हो गई बायर वाइज बात। अब सेलर वाइज क्या स्टोरी बनाओगे कि सेलर नेकलाइन पे इसलिए पहुंचा क्योंकि रास्ते में कोई भी खरीदार नहीं मिल रहे थे नहीं मिल रहा। जो उसके माल को खरीद सके। ये मेरी स्टोरी रट्टी हुई है, मेरे को एकदम ध्यान में आ जाता है कि मैंने क्या सोचना है, मेरे को आगे का टारगेट क्या होगा, डायरेक्शन कैसे शिफ्ट होगी। ये सब चीजें मैं मेजर माइक्रो कैंडल और वीक इसकी स्टोरी बनाता रहता हूँ हैंड टू हैंड। क्या सोचना है मेरे को, क्या पहले मेरे को भी दिक्कत आती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, बस वही बात है। हम्म, कृष भाई समझ आ रही है? जी, जी। हेलो। अरे कृष हो गया कहाँ? क्या? हेलो। कृष भाई की आवाज नहीं आ रही। हो गया लगता है। क्या हुआ? हेलो। यस। हाँ कृष भाई आवाज आ हाँ, रही है? आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, ये पल दोबारा नहीं मिलेंगे। फोकस करना। हम्म। अरे वो हेडफोन पर है उस शायद से अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा मार्केट में फिर इक्वालिटी होगी, इसका मतलब हमें हमने जब ये मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी बनाई, इसका मतलब हमें क्या पता लग गया, अगर बायर उठते हैं तो वो मैक्स शोल्डर तक जा पाएंगे। हमें ये स्टोरी बनाने से ये पता लग गया, ठीक है ना। अब जैसे ही इक्वालिटी हो जाए, आपको दो लेवल्स को ड्रॉ करना है। क्या क्या? पहली चीज, मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर जो हमने ड्रॉ कर रखा होगा, बस हमें ध्यान रखना है कि अब मार्केट में से मैंने क्या बोला था, सेलर क्या करेगा, सेलर नेकलाइन तक क्यों आया है, क्योंकि उसको चाहिए कस्टमर। अगर यहां से कस्टमर आ रहे हैं और सेलर उसकी सप्लाई पूरी कर पा रहा है, तो एक तो शोल्डर तक वो बायर किस डिमांड को खत्म कर देगा, या माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर तक। मार्केट में दो लेवल से मार्केट सेलर बायर की डिमांड को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब सेलर पहुंचा नेकलाइन तक, अब इधर से डिमांड के बारे में पूछा, हाँ जी भैया हमारे पास बहुत माल है, बैकअप में तुम्हारे कितने बायर, हम उनको भी माल दे सकते हैं, बताओ कितने बायर। अब बायर अगर यहां से उठते हैं और सेलर सक्षम है ये चीज करने में कि बायर की डिमांड को शोल्डर नेकलाइन, हाँ सॉरी शोल्डर तक ही डिक्रीज कर दे, तो इसका मतलब कि बायर इतना स्ट्रांग है कि वो शोल्डर पहले ही पॉइंट पे बायर को वीक कर रहा है, इसका मतलब क्या, जल्दी से नेकलाइन टूटेगी। समझे ना? इसका मतलब ओके जल्दी ओके। से नेकलाइन टूटेगी। लेकिन नेकलाइन, अब इसके बाद मैंने बोला आपको नेकलाइन तभी टूटेगी कि अगर एक्चुअल में डिमांड यहाँ खत्म हो गई है। डिमांड खत्म हो गई है तो सेलर जब इसका लो तोड़ेगा, तो इसके बाद अगेन जाएगी पुट की। लेकिन ये ध्यान रखना, इधर से फिर ज्यादा रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अरे यार, रिजेक्शन ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर ये रिजेक्शन अभी भी ज्यादा आ रही है, तो समझ जाना अभी भी ब्रेकआउट होने में दिक्कत आ सकती है। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा नेकलाइन माइक्रो स्ट्रक्चर की। और अगर बायर, एक मिनट, बायर शोल्डर को ब्रेक कर दे, क्या पता चला, क्या स्टोरी बन रही है, सीधा बायर ये बोलना चाह रहे हैं हाँ भाई मेरी डिमांड ज्यादा है तो मेरी डिमांड को कम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अब दूसरा मतलब ये समझ लो हमें तीन जगह से, क्योंकि सेलर शोल्डर को तोड़ के नेकलाइन तक पहुंचे हैं, ऐसे नहीं पहुंचे, वो मस्ती नहीं करने आए, वो मार्केट में अपनी दबदबा पहुंचाना चाहते हैं, अपनी दबदबा दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब मार्केट में बायर का नेकलाइन तोड़ने के लिए आए, वो तोड़ने के लिए तीन जगह पर बायर को रोकेगा। पहला तो हो गया माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर, फिर ब्रेक कर सकता है। दूसरा हो गया नेकलाइन, फिर शोल्डर को तोड़ के नेकलाइन को तोड़ता हुआ नीचे जा सकता है। और तीसरा मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर। तीन जगह से ये बायर सेलर को, सेलर बायर को वापस दबाने की कर। कोशिश करेगा। समझ गए? जी सर। क्लियर हो गया? अब बायर अगर यहां पर फिर रुक गए, अब क्या सोचोगे? याद है कल ही बताई थी वो वीडियो, मेरा एक स्टूडेंट है देखें। ये सेशन कल ही दिया उसको भी, वो कह रहा है सर मैंने 5 बार ये वीडियो देखी, हर बारी नया एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो वीडियो जितनी बार हो सके जो मैंने आपको दी थी वो देखना। क्या सोचोगे कल वाली माइक्रो,
जो मैंने कल अलग से जिसमें लिखा था माइक्रो स्ट्रक्चर डीपली, ऐसे लिख के जो हाँ वो वाली, वो ध्यान से देखना और हाँ अपना भी सेशन देखना, ठीक है ना। 2 महीने के लिए जो सेशन आपको मिलना है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है ना। हाँ हाँ अब मार्केट में बायर जब नेकलाइन तक रुके, क्या सोचोगे, अच्छा सेलर ने पकड़ बना रखी है। माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद जैसे नेकलाइन पे वो पार्टी जो शोल्डर का ब्रेकआउट करके ऊपर नेकलाइन तक पहुंची, लेकिन वो नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या, करेक्शन अभी भी पकड़ बना के बैठी हुई है। वो अगर तुम पकड़ बना के बैठे हो तो तोड़ो शोल्डर को, लेकिन अगर वो शोल्डर को तोड़ देती है तो समझ जाना अब नेकलाइन टूटेगी, क्योंकि वापस सेलर शोल्डर को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। छोटी मोटी बात नहीं है। बायर अभी अभी शोल्डर को ब्रेकआउट करके ऊपर आया है और सेलर वापस उसके नीचे जा रहा है, इसका मतलब सेलर के पास सप्लाई बहुत ज्यादा है। वो अब तोड़ने की 80-90% कोशिश करेगी इस लेवल को तोड़ने की, अगर ये शोल्डर के नीचे आ जाती है। लेकिन अगर वो शोल्डर के नीचे आ ही नहीं पाती और बायर नेकलाइन को तोड़ देता है तो क्या बना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई। हायर हायर क्या बन गया, हेड शिफ्ट हो गया। Shifting. लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई के अंदर हायर हाई बन गया। इसका मतलब अब मार्केट क्या करेगी, हाई, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ मार्केट पहुंचेगी शोल्डर तक, शोल्डर तक मेजर ठीक है ना, शोल्डर तक। अगर बायर यहां तक, अगर सेलर बायर का मोमेंटम लॉस कर देगा और यहां से वापस नीचे नेकलाइन के तोड़ने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होगी तो सीधा शोल्डर और नेकलाइन को ब्रेक करेगा। समझ जाना कि अब ये नेकलाइन टूटेगी। जी सर। समझ गए। और अगर हम्म। सेलर के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो या तो वो यहीं से ऊपर तोड़ेगा, या तो यहां से ऊपर तोड़ के ऐसे चला जाएगा। वो आपको स्टोरी की जितनी आदत होगी, जितनी आदत होगी, गड़ी पड़ी होगी आपके दिमाग में अगर वो स्टोरी, तो आप खेलते जाओ। नहीं तो ट्रेडें स्किप होंगी, स्टार्टिंग में होंगी क्योंकि इतनी स्पीड नहीं होगी, मेरी भी होती थी, लेकिन धीरे 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 पॉलिश आ जाए, हो जाओ, ठीक है। जी सर। ठीक है। और अगर मार्केट में हायर हाई हाई लो बन गया, सोच लेना शोल्डर टूटेगा। शोल्डर टूटने का मतलब फिर बड़े स्ट्रक्चर की स्टोरी बनानी है। क्या स्टोरी बनानी है, इक्वालिटी के बाद जब से बायर को पता लग गया कि सेलर के पास सप्लाई बहुत है, तो बायर को अपना डिमांड कम कर देनी चाहिए, लेकिन बायर शोल्डर को क्यों तोड़ रहा है, वो वापस हाई प्राइस को टच क्यों करने जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा डिमांड ज्यादा बायर ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब आपके दुकान में जितना माल पड़ा है ना, मेरी डिमांड उससे भी डिमांड ज्यादा, ज्यादा है। इसलिए मैं शोल्डर को तोड़ रहा हूं। और जैसे शोल्डर का ब्रेकआउट ऊपर से नीचे हुआ, ऐसे ही नीचे से ऊपर होगा, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट ऊपर से नीचे हो ऐसे नीचे से ऊपर होगा। जैसे ही नीचे से ऊपर हो आपने फिर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई है, इसको पता लग गया है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। शोल्डर के टूटने के बाद ये चुपचाप पहले रिट्रेस होगा, फिर मार्केट ऊपर भागेगी। नेक्स्ट टारगेट हमारा हेड का होगा, हेड का होगा। हेड का होगा। क्लियर हुआ। हम्म। तो ये जी है सर। हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर। कैसा लगा। अच्छा। हेलो जिगर भाई। यस यस समझ रहा हूँ। पूरे चैप्टर को समझ रहा हूँ। समझ रहे हो ना, मजा आ रहा है ना। लाइव चार्ट में देखना, ये चीजें आपको ना मिले तो बताना, जी जी सर। ठीक है ना। तो अब ये नीचे हाँ वाला जो चार्ट है, जो नीचे वाला चार्ट है, ये और कुछ नहीं है। हाँ मैंने इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर मैंने दिखाया है कि माइक्रो स्ट्रक्चर का लोअर लो, लोअर हाई बना और नेकलाइन टूट गई। और इसमें दिखाया है पहले शोल्डर टूटा, नेकलाइन टूटी और फिर मार्केट ने रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। दोनों में बस यही है। समझ गए। जी इन जी स्टोरी को याद रखना, ठीक है भाइयों। जी जी। तो क्लियर। अभी इसमें कहने की मीनिंग आपका यही है कि कोई भी स्ट्रक्चर चल रहा है, मेजर स्ट्रक्चर कुछ चल रहा है, हम इम्पल्सिव वेव की कतार पे हैं, इम्पल्सिव वेव हमारी चल रही है, उसमें हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि इम्पल्सिव वेव में मोमेंटम चल रहा है, 3-4 कैंडल ग्रीन बनी, एक रेड आई, फिर वापस ग्रीन उसको एक्सेप्ट कर जाती है, इन द सेंस कि उसको डोमिनेट कर जाती है, तो हमें कंटिन्यूअसली लेते जाना। हाँ तो इम्पल्सिव वे में इतना कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इजीएस्ट है, इम्पल्सिव चलती रही है। बिल्कुल। मैन तो वही हमें देखना है जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो,
करेक्शन में तो लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है भाई। हाँ, इम्पल्सिव में तो क्या है कि हमें सिर्फ वही देखना है कि एक रिट्रेसमेंट है, उसको उसने डोमिनेट कर दिया तो वापस कंटिन्यूएशन जाएगी। अगर बिल्कुल एक बिल्कुल रिट्रेसमेंट है उसको अपने को कंटिन्यूशन जाएगी। हमें मेनली ये देखना है कि जब हमारा इम्पल्सिव चल रही है और बाय ट्रेंड है, तो जब उसकी जो एक स्मॉल रिट्रेसमेंट आई उसके बाद जो न्यू लोअर लो बनता है उसकी लास्ट हायर लो को तोड़ के, हम्म, अगर न्यू लोअर लो बनता है तो तुरंत हमें उसका यही बनाना कि करेक्शन स्टार्ट हो गई, उसका हेड शोल्डर नेकलाइन शिफ्ट हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो मैं सही, समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहले बिल, मैं अपना मतलब थोड़ा स्किपिंग में आपको बता दूं 5 मिनट। हाँ, हाँ, मेरा कहने का मेन ये मैं जो समझ आपने पाया। हाँ, बताया, ये तो बिल्कुल समझ गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज से यू टर्न के टाइम पे जो दुनिया लॉस करती है वो मत कर, यस। क्योंकि मोमेंटम में तो खेलना कैंडल को देख के और ये चीजें इजी हैं, ठीक है ना, बच्चा भी लगा देता मोमेंटम में फर्स्ट ट्रेड से तो। इधर ही है। लेकिन जब जब मार्केट यू टर्न या कहाँ कहाँ स्टक बनाती है, हमें जब वो पता नहीं होता, वहां हमारा लॉस होता है। ठीक है ना, ये मेरे कोर्स का बहुत डीपनेस है। अब कल आपका टेस्ट का टाइम है, ठीक है, अच्छे से समझ के आना इन सब चीजों को, ताकि मैं आपका टेस्ट ले सकूं। क्लियर? ठीक है ना, आज मैं इसको एक इधर। शॉर्ट में, हाँ, हाँ, एक शॉर्ट में मैं जो समझा वो एक बार आपको समझा दूं 5 मिनट में, कहीं कंफ्यूज हाँ ना हाँ, बताओ बताओ, आराम से बताओ भाई, कोई हो। दिक्कत एक, नहीं। हाँ, एकदम शॉर्ट में। जैसे मैंने पहली चीज आपको बताई, हम बात कर रहे हैं ट्रेंड की। अब ट्रेंड चल रहा है, रिट्रेसमेंट आ रही है, उसको डोमिनेट कर रही है, तो हमें बस वो इम्पल्सिव वेव के अकॉर्डिंग कंटिन्यू जा रही है। तो हम्म, एक लेवल आया वो जहाँ से रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद जो उसका मतलब रिसेंट जो हायर लो था उसको वापस एक रेड कैंडल ने आके ब्रेक किया, तो वो हो हाँ, गया हमारा न्यू लोअर लो, राइट? नो समझ न्यू रहा हूँ, लो, राइट? लोअर लो, लोअर लो लगा बिल्कुल हमारा। वहां बिल्कुल। से हमने कंफर्म किया कि वो करेक्शन स्टार्ट हुई। हाँ हाँ जहां हमारा न्यू लोअर लो लगा उसी को हम हेड मान लेंगे, हाँ लास्ट हायर लो था उसको हम शोल्डर ले लेंगे, और हाँ जहां से रिट्रेसमेंट आई थी यानी कि जो जहां से हायर लो का खत्म हुआ था उसको हम हाँ, नेकलाइन मान लेंगे। नेकलाइन, दिस इज राइट, ये भी चीज हो गई पहली बिल्कुल चीज। सही, बिल्कुल अब सही। अभी वहां से हमने लोअर लो लगा, लोअर लो के बाद हमने देखा करेक्शन हम्म, स्टार्ट हुई, फिर वो हाँ, करेक्शन कैसे अकॉर्डिंग चल रही है, न्यू लोअर हाई लोअर लो बनाती जा रही है, तो करेक्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू जा सकते हैं बिल्कुल जहां तक ये मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर या ट्रेंड लाइन वहां तक ना पहुंचे। पहली बिल्कुल चीज, बिल्कुल सही। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो मैंने आज मार्क किया है कि चलो ये तो हमने मान लिया कि मेजर स्ट्रक्चर का जो शोल्डर या नेक ट्रेंड लाइन है वहां तक की करेक्टिव जाएगी, हाँ, लेकिन उससे पहले अगर बीच में जो इम्पल्सिव चल रही थी उसमें जब हम्म, स्मॉल स्मॉल रिट्रेसमेंट आए होंगे, जो हायर लो आए होंगे, वो भी हाँ, एज ए शोल्डर नेकलाइन काम करेंगे। नहीं देखो, पहली चीज कि अगर मार्केट में बीच में हेड एंड शो, देखो मैं मार्केट में वो करो अगर, आपने। एक मिनट, ये करता हुआ मार्केट है ये, अब हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर नेकलाइन ये हो जाएगा, लेकिन जो रिट्रेसमेंट आएगी वो यहां से नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर हो, चाहे माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर हो, पहला शोल्डर यूज होता है, उसके बाद सारी नेकलाइंस यूज होती मैं है। मैं वही 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 मैं वही बोलने चाह रहा था कि जैसे कि हमारी करेक्टिव फॉर्म तो हो गई, उसको हम्म, जाना है शोल्डर तक, ठीक है, मेजर हम्म, ट्रेंड के शोल्डर तक जैसे हम हाँ अभी तक कर रहे थे। हाँ लेकिन इन बिटवीन जो ये बीच में एक हायर लो बना है, हाँ एक हायर हाई के बाद हायर लो बना है, ठीक है, ये हाँ वाला। हाँ, आप हाँ बस जो पहला आपने नोट किया वो, तो हाँ। वो हो जाएगा। उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है जो हायर लो, उसको हायर लो ही बोलते नहीं, उसको हायर हाई बोल सकते शोल्डर की बात कर रहे हो आप? हैं। हाँ, शोल्डर शोल्डर मैं आपको ड्रॉ हाँ, करके दिखा माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर यहाँ ना। की बात। नहीं ब्रो, देखो हाँ, मैंने माइक्रो अभी स्ट्रक्चर क्या आपको। समझाया, मैंने आपको क्या समझाया, हेड से पहले वाला शोल्डर वर्क करता है, उसके बाद ये शोल्डर वर्क नहीं करते, उसके बाद नेकलाइन। खुद स्टोरी बनाओ, कहाँ जाएंगे? वो नेकलाइन पे ज्यादा जाना पसंद करेंगे या एसएनआर पे ज्यादा जाना पसंद करेंगे? वो नेकलाइन पे ही जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड होती है, सेलर का माल डिमांड हम्म, तक, वो इसलिए जाएंगे। तो वो इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, सिर्फ पहला शोल्डर वर्क होता है, जो मैंने देखा आज तक। तो फर्स्ट शोल्डर हम किसको कैलकुलेट करेंगे इसमें? जो हेड से पहले वाला हायर हाई होगा, ये वाला। ओके, फाइन। जिसको उसने ब्रेकआउट किया, किसकी बात कर रहे हो, जो बस ऊपर है आपको दिख। बस इसको। हाँ, बस मैंने जूम करके रखा।
ठीक है ना, ये वाले ये वर्क हमारा नहीं हेड हो करेंगे। गए। ये ठीक है, हेड हो तो गया, जो पहला ये वाला था जो शोल्डर हो गया, ये नेकलाइन। करेक्टिव एक बार अगर फॉर्म हो गई, नीचे आ गई उसमें, तो हो गया इसमें। न्यू हायर है, हायर है बना, उसके बाद एक न्यू हायर लो बना। ठीक है, चलो फाइन, समझ गए। ठीक है, चलो इन शॉर्ट जो रिट्रेसमेंट छोटी छोटी बीच में रहेगी, उसके सिर्फ नेक लाइन को हम अकॉर्डिंग करके चलेंगे कि वहां तक वो वहां से एक रिट्रेसमेंट आने की उम्मीद रहेगी। माइक्रो स्ट्रक्चर वहां माइक्रो रिस्पेक्ट दे, स्ट्रक्चर, लेकिन वो भी माइक्रो जरूरी नहीं स्ट्रक्चर हर आ गए। बारी। अगर मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है तो ऐसे लेवल को वो तोड़ती ही चली जाएगी। क्यों? रिटेलर्स के पास डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा है, वो ऐसे डिमांड जोन पर रुकेगी ही नहीं जहां पे डिमांड वीक हो। और वीक डिमांड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है, छोटे सही। मोटे रिटेलर्स खरीदने वाले और बेचने वाले, समझे? ओके फाइन। अभी ये चल रहा है हमारा करेक्टिव वेव का मोमेंटम, ठीक है। हाँ, इन बिटवीन ये सारी चीजें चल रही है, हमने चलो हेड शोल्डर या ट्रेंड लाइन तक हम पहुंच गए। उसके हम्म, बाद जब उसको यू टर्न करना होगा, तो वापस वही चीजें दोहराएगी कि वहां से जो लोअर लो लोअर हाई बनाती रहती है, उसकी जगह पे वो आएगा और एक न्यू हायर हाई क्रिएट करेगा। बिल्कुल न्यू हायर हाई जो क्रिएट करेगी, तो हमारा टोटल वो चेंज होकर हेड वहां चला जाएगा। बिल्कुल। तो लास्ट लोअर हाई था वो शोल्डर हो जाएगा, हम्म, और जो लोअर लो था वो नेकलाइन। नकलन हो जाएगी। देखो, आपकी बातों से पूरा समझ आ रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बस चीजें रिपीट होती रहती, ये ध्यान रखना। हाँ, यस यस। सारी चीजें रिपीट होती रहती, बस। लेकिन ये रिपीट तो हाँ तब बस वो, समझ में आएगा ना जब बंदे को स्टार्टिंग पता हो कि पहले क्या हुआ। हाँ सही जब बात। वही वही नहीं बनाना मैं आता तो रिपीट क्या पता चले। सही बात है, सही बात। क्लियर? ये समझ में आ गया। ठीक है तो ब्रो। इसको हम थोड़ा कल लाइव मार्केट में बताऊंगा थोड़ा। आराम से, होगा पहले थोड़ा पहले आराम से लाइव मार्केट से अच्छा ना ब्रो, आप ऑफलाइन पहले मार्केट। शॉट लगेंगे से। पहले पहले ये मेरे चार्ट बना लेना, कल टेस्ट का टाइम है, कल फेल मत हो जाना। चैट इन द से समझा नहीं हम्म। किस तरह से। आपने मेजर स्ट्रक्चर की और माइक्रो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करके रखनी है। एक चार्ट में चार्ट पे नहीं, जो मेरी कैंडल मेरी वाइज वीडियोस चार्ट। हैं, जो मेरी वीडियोस है, जो मैंने आपको वीडियोस में सिखाया है, उन स्टोरीज को एकदम ध्यान से रटना नहीं है, वो मैं पकड़ लूंगा अगर रट्टी हाँ तो। वो मतलब समझ 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 के के, कोई चीज। हाँ, मैं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछूंगा। परफेक्ट। यानी आप ठीक है ना? कहना चाह रहे हो कि ऐसे हम वाइट पेपर पे ही उसको ड्रॉ करके उसमें एक क्वेश्चन आंसर वो करेंगे, मेरे पास वो मेरे कैंडलों पे पास नहीं। वो मैं और चार्ट्स हैं, वो मैं उसमें पूछूंगा। क्लियर? मतलब कैंडलों में जाके नहीं, लाइव मार्केट कैंडलों नहीं में नहीं जाके नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, इस अभी तरह से उधर समझ। ले गया तो फिर सिर ही घूम जाएगा, रहने दो। उधर नहीं, उधर आप खुद हाँ जाना इसलिए आराम से। हाँ पहले इधर तो इधर मैं इधर से